जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि वीर्य का वेग कितना होता है और वीर्य का वेग रोकने पर हमारे शरीर में क्या क्या समस्या हो सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि वीर्य का वेग कितना होता है। जैसे मान लीजिए आप मास्टरबेशन करते हैं चाहे संभोग करते हैं, उस दौरान जैसे आपके अंदर उत्तेजना आता है ना, तब क्या होता है तो वीर्य बाहर आता है। कैसे आता है समझिए, इसे हम बोलते हैं तो पेनिक से बोलते हैं। क्या बोलते हैं तो पेनिक से बोलते हैं। अब जैसे हम मास्टरबेशन करते हैं, आपके अंदर जैसे उत्तेजना आता है ना, तब क्या होता है तो वीर्य बाहर आता है। अब जैसे वीर्य बाहर आता है उसका गति कितना होता है तो 45 किलोमीटर, यानी 45 किलोमीटर क्या होता है प्रति घंटा के रफ्तार से क्या होता है तो वीर्य आता है। अब आप बताइए 1 घंटा में 45 किलोमीटर, आदमी अगर मोटरसाइकिल चलाता है ना तब वो उतना नहीं चला पाएगा, चलाएगा 70 80 40 की स्पीड में जाएगा। जैसे मान लीजिए आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, आपका स्पीड कितना है तो 50 है। अब अचानक से आपके सामने कोनो आ जाएगा ना, चाहे अपने गिर के मर जाइएगा चाहे दूसरे को मार दीजिएगा। तो समझिए जिस तरह से मोटरसाइकिल की गति इतना तेज़ होता है, तब वो आदमी 1 घंटा में 45 किलोमीटर अगर दूरी तय करना है तो बहुत बड़ा परेशान हो जाता है। अब आप बताइए उतना गति से जैसे हम मास्टरबेशन करते हैं संभोग करते हैं, उतना गति से क्या होता है इस वीर्य का वेग होता है। अब जब हम इसको रोकेंगे तो भैया समस्या है। अगर मान लीजिए आप मोटरसाइकिल लेके जा रहे हैं, कोनो को लड़ा दीजिएगा, इतना मार मारेगा, कूटेगा और आपसे पैसा भी लेगा, तो आपके ऊपर समस्या हो जाएगा। उसी तरह से जब वीर्य के वेग को रोकते हैं तब हमारे अंदर क्या होता है तो दिक्कत होता है। लेकिन इस तरह से 14 वेग होते हैं। जैसे आप पेशाब करते हैं तो पेशाब के वेग को आपको नहीं रोकना चाहिए। आपका मल त्याग होता है तो नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि कब्ज बन जाता है। छींक को नहीं रोकना चाहिए, खांसी को नहीं रोकना चाहिए, वीर्य को नहीं रोकना चाहिए। इस तरह से क्या होते हैं तो 14 वेग होता है। उसमें से क्या होता है एक वीर्य का वेग होता है। अब इसके विषय में समझते हैं कि वीर्य का वेग रोकने से क्या क्या दिक्कत होता है। समझिए वीर्य का वेग रोकने से लिंग में दर्द होता है और संभोग में कमी। अब जैसे क्या करते हैं वीर्य के वेग को रोकते हैं ना, ये क्या होता है समझिए इस रास्ते से ये आता है, आप क्या करते हैं दही कैसे दबा देते हैं। अब जैसे दबा देते हैं क्या होता है ये वापस चल जाता है। अब जैसे वापस चल जाता है तब क्या होता है दिक्कत होता है, तब लिंग में दर्द होता है और संभोग करने में क्या होता है कमी हो जाता है। अब संभोग करने में कमी क्या हो जाता है, क्योंकि आप बार बार मास्टरबेशन करते हैं जिससे आपके अंदर उत्तेजना आता है, क्या करते हैं रोक देते हैं, फिर करते हैं फिर रोक देते हैं। इस तरह से अगर आप करते हैं ना तो आपका शरीर कहता है इसको ससुरा को ज़रूरत नहीं है, तो क्या करता है जब ज़रूरत नहीं रहता है तो उत्पादन क्या करता है कम कर देता है। यानी जैसे उत्पादन कम होगा वीर्य का तो संभोग करने में क्या हो जाएगा कमी हो जाएगा और लिंग में क्या होता है दर्द होता है। मानसिक दबाव, अब मानसिक दबाव कैसे आता है, जैसे आप मास्टरबेशन करते हैं, जैसे वीर्य का रसकरण होने वाला है, आप क्या करते हैं रोक देते हैं। ये प्रक्रिया बार बार करेंगे ना तब क्या होता है आपको टेंशन क्या होता है दबाव होना शुरू हो जाता है। और क्या होता है किडनी में सूजन, समझिए किसे बोलते हैं तो किडनी बोलते हैं। अब किडनी में क्या हो जाता है तो सूजन हो जाता है। सूजन काहे हो जाता है, क्योंकि जो वीर्य का वेग होता है आप बार बार क्या करते हैं रोकते हैं, ये क्या होता है ये पीछे जाता है, यानी आपके अंदर चल जाता है। अब जैसे आपके अंदर चला जाता है तो किडनी में क्या होता है तो दबाव होता है। यानी जैसे मान लीजिए समझिए है हो गया नाली हो गया, क्या हो गया नली। इस नली में क्या आता है तो पानी आता है, क्या आता है पानी आता है। अब हम बार बार क्या करते हैं इसको इसे बांधेंगे, इसे मूनेंगे तो पता चलेगा यहाँ कहीं फट जाएगा तो यहाँ पानी निकल जाएगा, यहाँ फूट जाएगा तो यहाँ पानी निकल जाएगा, यहाँ फूट जाएगा तो यहाँ पानी निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए नहर होता है, अब नहर में पानी आ रहा है, आप क्या करते हैं तो धय के हुमचा के इसे बांध दीजिएगा। अब जैसे नहर को आप बांधिएगा ना तो पानी क्या होता है भैया इधर फोड़ के निकल जाएगा, चाहे ऊपर ऊपर क्या होता है निकल जाता है। अब जब दूसरे खेत में जाता है तो आदमी का नुकसान हो जाता है। तो ठीक यहाँ पे प्रक्रिया ऐसा होता है, जैसे हम मास्टरबेशन करते हैं और वीर्य के वेग को रोकते हैं, ये जैसे वापस जाता है तब क्या करता है तो किडनी में समस्या कर देता है। और क्या करता है पेशाब करते समय वीर्य का, अगर आप बार बार मास्टरबेशन के दौरान चाहे संभोग के दौरान अगर वीर्य के वेग को आप रोकते हैं तब क्या होता है तो जैसे आप पेशाब करते हैं तो पेशाब के माध्यम से क्या होता है आपका वीर्य बाहर आता है। और क्या होता है शरीर में दर्द होता है, हार्ट में परेशानी होता है, इसे हम बोलते हैं हार्ट, यानी इसे हम हृदय बोलते हैं। अब हृदय में भी क्या होता है तो परेशान हो जाता है। काहे हो जाता है, इसका काम होता है ब्लड को पंप करना, और यहाँ पे क्या होते हैं तो सारे सेल होते हैं। अब जैसे क्या करते हैं
मास्टरबेशन के दौरान धई धई इसको दाबते हैं तो यहाँ का जो ब्लड होता है ये कम बेसी होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण से उसका प्रभाव आपके हृदय पे भी पड़ सकता है। और क्या होता है, प्रोस्टेट में दिक्कत। अब प्रोस्टेट क्या होता है, एक ग्रंथि होता है, ये पुरुष के अंदर पाया जाता है। प्रोस्टेट का काम क्या होता है, तो वीर्य का निर्माण करना, यही क्या करता है, तो वीर्य का निर्माण करता है। लेकिन अब बार बार क्या करते हैं, उसको पकड़ते हैं तो प्रोस्टेट में भी क्या होता है, दिक्कत हो जाता है, इसमें सूजन हो जाता है, इसमें कैंसर हो जाता है। यानी अगर वीर्य के वेग को रोकते हैं तो हर तरह से क्या होता है, आपको समस्या हो सकता है। या तो मास्टरबेशन मत करिए, या तो अगर वीर्य बाहर आता है उसको बाहर आने दीजिए। अगर रोकते हैं तो लिंग में दर्द, संभोग में कमी हो सकता है, आपके दिमाग में टेंशन हो सकता है, पेशाब के समय वीर्य आ सकता है, शरीर में दर्द हो सकता है, हृदय में समस्या हो सकता है, टेस्टिस में भी समस्या हो सकता है, और प्रोस्टेट कैंसर का खतरा आपको बढ़ सकता है। समझ में गया? आई होप आपको समझ में आएगा कि वीर्य के वेग को रोकने से क्या क्या दिक्कत हो सकता है, रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए, इसका स्पीड कितना होता है। समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।